सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये किसका लहू है, कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौम बता, नजरें न चुरा आंखें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा। सियालकोट की ज़मीन एक मरतबा फिर खून से सुर्ख हो गई। एक और मरतबा एक और ज़िंदगी का चिराग, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, लिहाज करके बोल रहा हूं तो ऑब्जेक्शनेबल ही समझिएगा, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में, इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में एक और ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। और वजह जो बताई गई वो कतई नाकाबिल कबूल है। मुबैना तौर पर तौहीन का, खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत का मामला बता करके और एक फैक्ट्री मैनेजर को, श्रीलंकन नेशनलिटी के हामिल एक फैक्ट्री मैनेजर को पब्लिकली इतना मारा गया कि अभी इस वक्त जब मैं मेकअप डिपार्टमेंट में था और टिकर चल रहे थे, मैं पढ़ रहा था, उस गरीब के जिस्म की कोई हड्डी साबुत नहीं थी और उसकी मौत खोपड़ी की हड्डी, जो इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। वहशियों का हुजूम, या यूं कहिए कि सियालकोट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन सियालकोट में मौजूद उस वक्त उस वहशियों के हुजूम ने एक और जिंदगी को निगल लिया। यह वाकया अपने आप में निहायत मुतनाज़े है। एक सियासी जमात के पोस्टर के हवाले से मुबैना तौर पर शुरू होने वाली ये कहानी और एक इंसानी जान के खात्मे पर मुंतज हुई। ताहम ये कोई पहला वाकया नहीं था जो इस नाम नेहाद रियासत मदीना में इस तरह से हुआ। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी खूनाशाम वारदातें हुई हैं और नतीजा वही, ढाक के तीन पात। कोई कितना भी बड़ा तवंगर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इस मुल्क में चौधरी हो, कोई किसी को बुला करके कहीं भी उठक बैठक कराने की पोजीशन में क्यों ना हो, कोई ये बताने की पोजीशन में क्यों ना हो कि हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं दबते, इस तरह के किसी वाकये में किसी को सजा अगर हुई है तो मैं गुनाहगार हूं। जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल आरफीन नामा पे भी इस प्रोग्राम को जब टेकअप किया, क्योंकि उस वक्त मेरे शो का दिन नहीं था, आज मैं वही सारी बातें दोहराऊंगा। साने 12 मई के शोहदा को इंसाफ मिल गया। साने बल्दिया टाउन में जो फैक्ट्री जलाई गई थी, सबको पता है जलने वाले कौन थे, क्या उसको इंसाफ मिल गया? अदालत यही कराची में 12 मई की सुनवाई जब कर रही होती थी, एमक्यूएम के लोग, एमक्यूएम के कारकुनान, एमक्यूएम के हामी, एमक्यूएम के वोटर्स अदालत को घेर करके समाअत बंद करा देते थे। आज वो दिन नहीं है। तो क्या आज इन तमाम केसेस को पुटअप किया गया है, टेकअप किया गया है? 280 लाशें हमारे इज्तिमाई शऊर को उसका कुछ बिगाड़ने में नाकाम रही। ये तो बेचारा एक आदमी था और इसका तो मजहब भी वो नहीं था जो मेरा और आपका है, जो अक्सरियत का है। तो माइनॉरिटी की क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में हो रहा है तो हम इंडिया को तबर्रा करेंगे। आइए आज रात के करंट अफेयर शोज में हम नवाज शरीफ को गाली दें और इंडिया की ऐसी तैसी करें। पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे चलने देते हैं ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पासपोर्ट भी ग्रीन, वजीर आजम भी हैंडसम, चलने दो। वजीर आजम की मिदद करने के लिए हमने मौलवी हजरात को भी रखा हुआ है। आज कम से कम 2 मौलवियों ने, जो हर बुरे वक्त पे हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत फरमा दी है। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यह वाक़या जितना अंदोनाक नहीं था, उससे ज्यादा बेहुदा और मज़ाक़ खेज वो ट्वीट था जो इस नाम नेहाद वाली मदीना ने किया। उन्होंने एक और मरतबा हमें यह बता करके दिल दहला दिया कि मैंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है, गज़ब खुदा का, गई भैंस पानी में, अब देखता हूं इस वाक़े का कोई कुछ क्या कर सकता है इस नाम नेहाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान में। तारीख गवाह मेरे हैंडसम ने जिस जिस काम का बीड़ा उठाया, उस मामले का सत्या नहीं सवा सत्यानाश हुआ।
मौलाना समीउल हक की शहादत पुरस्कार हालात और वाकयात में इस्लामाबाद के रावलपिंडी के महफूज तरीन इलाके में बहरिया टाउन के अंदर कैमरे बंद थे, आज तक किसी को कुछ नहीं पता समीउल हक साहब को उनके घर में जाके कौन मार गया। पर्दा है, पर्दा है। समीउल हक साहब की वफात पे भी यही कहा था, मैं अभी आता हूं, आकर के इंशाअल्लाह इंसाफ दूंगा। मैं उस वक्त पिछले चैनल में था और उस रात को मैं जो कुछ करने जा रहा था, मैं अपने घर वालों को कह के आया था आज रात को मैं गिरफ्तार होऊंगा। इत्तेफाक ऐसा कि समीउल हक साहब की शहादत हो गई और मैंने अपना वो प्रोग्राम बैक कर लिया, वरना उस रात को तो मैं तारीख बदल देता। समीउल हक साहब गए, इमरान खान साहब यहीं मौजूद हैं और यकीनन रहेंगे भी, लेकिन इस तरह के वाकयात की रोकथाम कैसे हो? सानिया साहिवाल का आपने सद्दुबाब कर लिया। इमरान खान साहब यही थे ना, इसी नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसका ग्रीन पासपोर्ट लेकर के हम चौड़े फिरते हैं, जिसमें एक खाना हमने अकलियतों के हुकूक का भी रखा है। हमारा परचम वाइट हिस्सा उसमें अकलियतों का है, तो क्या अकलियतों का तहफ्फुज कर लिया? एक मंदिर बनाने के लिए इस्लामाबाद में अदालत ने अहकामात क्या दिए, सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया। मैं हैरान हूं ये किस किस्म का ईमान है। साने सियालकोट में उन बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए 1.5 से 2 महीने के बाद मेरे हैंडसम को टाइम मिला। उस्मान बुजदार के सामने बुला करके फोटो सेशन करवाया, उसके भाई को कुछ चंद करोड़ रुपए दे करके और फारिग कर दिया, जाओ घर। सीटीडी के वो तमाम कातिल, मैंने पहले दिन कहा था कोई इनका मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकता। निकाल के देखें रिकॉर्डिंग, अगर कुछ हुआ हो तो मैं यहीं से जेल जाने के लिए तैयार हूं। साने पीआईसी हुआ वजीर आजम का अपना भांजा काला कोट उसकी तहफ्फुज का जामिन। पढ़े लिखे जोहला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड बट आई विल हैव टू से दिस, पढ़े लिखे जाहिलों ने, सो कॉल्ड वकीलों ने पीआईसी नामी एक अस्पताल पे धावा बोल करके पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी। वजीर आजम का भांजा भी उन लोगों में शामिल था। मैंने ऑन एयर कहा था जमानत होगी, जमानत हुई, जमानत हुई। वही एक आजाद इदारा जो अपनी आजादी के लिए दिन रात सबूत देता फिरता है, मौजूद है। कुछ नहीं हुआ और ना होगा, कुछ नहीं हुआ और होगा। कहते हैं इंसाफ होगा और जरूर होगा। मुझे कासिम जलाली का वो मशहूर जमाना मज़ाहिया ड्रामा याद आ गया, जिसमें कासिम जलाली ने खुद शहंशाह का किरदार करके कहा था इंसाफ होगा और जरूर होगा। मैं भी देखता हूं कैसे होगा। पीआईसी वाकये पर भी यही चूरन मंजन बिका था, इंसाफ होगा, हो गया। साने बल्दिया टाउन पूछ चुका हूं, कर लिया इंसाफ करने वालों ने। साने 12 मई पे इंसाफ दे चुकोगे। इंसाफ की हालत यह, मुझे याद आया, दूसरे जज ने असद दुर्रानी एक्स डीजीआईएसआई के खिलाफ केस सुनने से माजरत कर ली। दे लो इंसाफ, इससे पहले कि मुझे भी तौहीन पर कहीं इधर उधर कुछ कर दिया जाए। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, मुझे भी और मेरी टीम को भी, मेरे अहले खाना को भी। मैं एक छोटा सा खाकसार, मैं खुदा ना खास्ता किसी की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। भाई वकील के भी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसी के बाद अगर आप चाहें एक प्रोग्राम खुशामद में भी करने के लिए तैयार हूं। ऑन एयर कमिट करके जाता हूं। तुम ट्वीट करो हो कि करामात करो हो। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदाकारी करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मोहतरम शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुद एक वकील भी हैं, और मोहतरम राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी की फराइज अंजाम देंगे। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार से इधर उधर की मौसम की, सितारा सपना लॉन की बातें सुनने के लिए हम मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाने की रस्म निभाएंगे। जी नूरुल आरिफीन, जितना आपका दिल दुखा हुआ है उतना ही हम सारों का दुखा हुआ है। आपने इंट्रो में पूछा कि किसका खून बहा था। ये कौम पूरी का खून बहा है, ये हमारे अकीदे का खून बहा है, और इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हमारी एक सोशल फैब्रिक, हमारी जो एक मेरे ख्याल में जो यूथ के अंदर जो उनके दिमागों में एक बात बिठाई जा रही है, वो एक खौफनाक तरीके से बन के उभर के सामने आ रही है।
दूसरे रियासत जो है, रियासत का काम है कि इन सारी चीजों का तदारुक करना, इसको कंट्रोल करना। मैडम यहीं रुक जाइएगा, काइंडली यहीं रुक जाइएगा, स्पीड ब्रेकर है सामने। आपने खुद ही ये फंदा अपने गले में डाला, हालांकि मैं सीधा सीधा शो करने के लिए बैठा था। मैंने सोचा था सिर्फ फतवा शोर शराबा करके और उसके बाद फिर फुल टॉस दे के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी घर जाना है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैडम सामने स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपने कहा रियासत की जिम्मेदारी है, ये कौन सी रियासत की जिम्मेदारी है? इंटरनेशनल रिलेशंस की जो फजूल सी किताबें पढ़ करके मैं निकला हूं, उसमें तो रियासत का किरदार कुछ अलग ही हुआ करता था, उसमें तो हुकूमतों का किरदार कुछ अलग ही हुआ करता था। हमें तो यह बताया गया था कि आईन फलाना ढिमकाना बहुत मोहतरम। कहां है नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? इस सो कॉल्ड रियासत मदीना बना चुके हैं आप लोग। हजरत उमर फारूक के अकवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकवाल बताते थे आपके न्यूज कास्टर प्राइम मिनिस्टर। आज सिर्फ खबरें पढ़ने के काम में आते हैं या ट्वीट करने के काम आते हैं, इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं है। ये मुझे बताइए, साने साहिवाल में आप लोगों ने क्या मिसाल दी थी? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कर लिए, मैंने आपसे बताया भी था सामने स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा वेट कीजिए। साने साहिवाल पे आपकी हुकूमत ने क्या तीर तो तलवार चला लिए थे जो आप इस वक्त इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं? इसमें आपको इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। नहीं मैडम, ये तो आप हर दफा कहती हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपको अगर पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाना शुरू कर दूंगा तो आप रो पड़ेंगी। यही सारी बातें आपने और बहुत सारे मोहतरम मेहमानों ने उस वक्त भी कहे थे, और मैंने उस वक्त भी शर्त लगाई थी। शर्त उस वक्त भी 10 रुपए की लगाई थी, क्योंकि मैं उस वक्त भी इतना ही मशहूर था, इतना ही बड़ा आदमी था, और आज भी यही मामला है। मैडम आपने साने साहिवाल पे मुझे यही सब गाने सुनाए थे, और आज एक मर्तबा फिर आप यही सब कुछ दे करके बेल आउट होना चाहती हैं। क्यों? इमरान खान साहब ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही? मुल्क का सत्यानाश, मईशत का सवा सत्यानाश, सिर्फ बयान देना है। आपकी अदालतों में जब केस जाते हैं तो वहां से क्यों उनको छूट दी जाती है? क्यों प्रोसिक्यूशन हमारी इतनी वीक होती है? कोई क्यों हमारे पास एविडेंस? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, आप मुझसे कर रही हैं। हमारी नहीं, ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? अदालतें हुकूमत के नीचे होती हैं या मेरे नीचे हैं? खुदा न खास्ता मैं अदालतों से ऊपर हूं या वजीर आजम, चाहे वो कितने ही हैंडसम हो? नहीं, देखिए हमारा जो जुडिशरी में बहुत हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जितने जराइम होते हैं इनके खिलाफ जब सबूत नहीं आता है, जुडिशरी में जरूरत है लेकिन गवर्नेंस में नहीं। आपके ख्याल में गवर्नेंस में अभी इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं है? अभी वो दिन तारीख वक्त नहीं आया कि जब इमरान खान साहब की इस्लाह अहवाल किए जा सके? क्योंकि जैसे ही हम इमरान खान साहब पे सवाल करते हैं तो वैसे ही जमहूरियत डिरेल होने लगती है, वैसे ही जमहूर के मामों को मौत आने लगती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे ही है ना मैडम? मैं जमहूरियत को खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा आपके ख्याल में? मुख्तसर जवाब, फिर मैं अगले मेहमान की तरफ जाता हूं। आप भी जब तक सांस लीजिए। आपको हक पहुंचता है, यू हैव द राइट एज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, ये आप हुकूमत से सारे सवाल करें, और हुकूमत इनकी जिम्मेदारी है कि आपको जवाब भी दे। ये सानिया पूरा हमारा पाकिस्तान का दिल हिल गया है। ये कोई ऐसा जीरो नहीं है जो कहेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्लीज वेट। सेनेटर शहादत आवान साहब, सर इंतजार की जहमत मुब्तला रखने के लिए इज़्ज़त माज़रत ख्वाह। सर मेरा ख्याल है कि मेरे गुस्से की कोई वजह आप यकीनन ढूंढ पाएंगे। जनाब इवन मेरा अपना कोई ज़ाती मामला नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई मोहल्लेदार नहीं था, मैं तो उसको कभी मिला भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। लेकिन ये जिन लोगों की दुआई मैंने साने साहिवाल से लेकर के बल्दिया टाउन 12 मई और आज ये इस आदमी तक मैंने भेजी, उस वक्त तक भाई आपने मैसेज भेजने बहुत देर कर दी। पहले भेजते हैं ये मैसेजेस जब मैं सीट पे बैठ जाता हूं, तब कोई काम तो ढंग से करो। जी सर। देखिए नूरुल आरफीन साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन जो है बिला वजह मैं नहीं चाहूँगा कि आपके अपने जज्बात हैं कि आपने हर अदारे के ऊपर सवालात उठाएँ, तो अब मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पे आपकी तसल्ली तशफ़ी है। तो आज का जो आपका प्रोग्राम है, ये दिल अंदोह जो वाक़या हुआ है, और यकीनी तौर पे जो आपके जज्बात हैं वो उसी हवाले से हैं, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि खाली पाकिस्तानी कौम जो है वो नहीं, बल्कि दुनिया जान के मुस्लिम उम्मा जो भी है वो आज इसके ऊपर मैं समझता हूँ उनके जज्बात वही हैं जो आपके होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देख लें, ये सिलसिला जो सूरत हाल है, ये हमारी आवाम, हमारे लोग, वो उनको चाहिए कि कानून पर भरोसा करें। अगर किसी आदमी को, किसी को भी अदालतों पे, अपने इन्वेस्टिगेटर्स पे वो यकीन नहीं होगा, तो इस तरीके से कानून लोग जो हैं अपने हाथ में लेंगे।
तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे आवाम को जो है उनकी तालीम आवाम को देना हुकूमत का काम है। हमारे जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं आज उनको चाहिए था कि इस मौके के ऊपर वो आगे आएँ और वो आके ये आवाम को कहें कि ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये एक आइन के पासबान का काम नहीं है, एक सिटीज़न का ये काम नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई सूरत हालत तो हमारे मुल्क के कवानीन हैं, अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए सज़ा। ये नहीं है कि एक आदमी ख़ुद कानून को जो है वो सज़ा में ले अपने हाथ में लेके खड़े हो जाए। जिस तरीके से वहाँ पे फरहान इदरीस ने, उस्मान रशीद ने और बाकी लोगों ने जिस तरीके से बिहेव किया, उन्होंने तो ख़ुद एक दहशतगर्दी का जो है वो जुर्म जो है वो अपने सर पे ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है काबिल मज़म्मत है, पूरी मुल्क और कौम इसकी मज़म्मत कर रहा है। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि ये तो वो चीज़ है जिसकी ऑडियो वीडियो वो सब कुछ है, इसमें लंबी आपको इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राना मकबूल साहब IG रह चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन विदिन ए वीक कंप्लीट करें और विदिन ए वीक जो है इसकी ट्रायल करें। और जिस जगह पे जो मुलज़िम अगर करार वाकई पाए जाएंगे, जहाँ पे जुर्म हुआ है वहीं पे ट्रायल होनी चाहिए, वहीं पे एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। राइट सर, राना मकबूल साहब के पास जाएंगे। सर बहुत माजरत, आपको बहुत देर तक इंतज़ार करवाया। जनाब मन, सवाल मेरा वही है कि क्या पिछले ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो चुका, क्या ऐसे ज़िम्मेदारों को इस किस्म की हिमाकतों का बल्कि जहालतों का इर्तिकाब करने वालों को करार वाकई सज़ा दे करके हमने एग्जाम्पल सेट कर दी थी, जिससे डर के ये लोग इन हरकतों से तायब होते, बाज रहते? आवाज नहीं आ रही जी। राना मकबूल साहब, सर मेरा सवाल खत्म हुआ जी। नूरुल आरिफीन साहब, कुछ आखिरी हिस्सा नहीं मैं सुन सका कुछ इसमें। सर हमने कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी है यहाँ पे? नहीं मैं अर्ज करता हूँ आपको, बिल्कुल हमने क्या एग्जाम्पल सेट करनी है। अभी चंद महीने या चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि एक ग्रुप ने लोहे की सलाखें लगा के अपनी डांगों के आगे जो पुलिस के जवानों और अफसरों का चीर फाड़ किया और 9 जवानों को कत्ल कर दिया। तो हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर क्यों साइन कर रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर इस तरह के लोगों के साथ साइन किए जाएं और टोटल घुटने टेक दिए जाएं, तो इस तरह के कातलों को, जुनूनी कातलों को तो महमूद होगी, उनको तो मौका मिलेगा। उनको पता है कि सज़ा जो है उसकी सर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए ये इनकरेज होते हैं। ये जो पहला आपका दर्द का, दुख का भरा सवाल है, उसका जवाब तो ये है कि नहीं, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे कोई लोगों को एक सबक मिलता। अब बात ये जो अमल हुआ है, ये बदनामी, जुल्म, सफाकी हम सारी दुनिया में लिए फिरें अपने डिफेंस के लिए, तो हम डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा करपनाक वाक़या हो गया है। और फिर नाम जो है वो दीन का, नबी सल्लल्लाहु का, मज़हब का। किसी ने ठीक कहा था कि किसे खबर के लेके चिराग मुस्तफ़ी, किसे खबर के लेके चिराग मुस्तफ़ी, जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूला हबी। नाम जो है मुस्तफ़ा का लेंगे और काम अबू लहब के करेंगे। सर थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा के साथ यहाँ मुझे इमीडिएट ब्रेक की कॉल दी गई है। ब्रेक से वापस राना मकबूल साहब अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर पाएंगे यकीनन। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाने से पहले सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब के पास जाएंगे, जो अपनी गुफ्तगू को यकीनन मुतमन्नी होंगे कि इसको पूरा कर सकें। जी राना साहब, जी राना साहब मुझे सुन सकते हैं आप? आवाज़ कट रही है जी, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं, आवाज़ का कुछ करें। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम अब तक की जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी,
और आप यकीनन मज़ीद सुनती हैं अगर राना मकबूल साहब का बस चलता, लेकिन अल्लाह ने आपको इस नेमत से बचा लिया। तो दोबारा फिर आते हैं उसी एक वाक़े की जानिब जिसकी तरफ हम निशानदेही कर चुके हैं पहले ही, वो जो वाक़या हुआ था। लेकिन उससे पहले मैडम आपने दोबारा वही सवाल के जवाब में सवाल दागने की रस्म निभा दी। आपने उल्टा मुझे से पूछना शुरू कर दिया कि ये प्रोसिक्यूशन फ़ेल हो गई और फलाना हो गया और ढिमकाना हो गया। मैडम ये जब प्रोसिक्यूशन फ़ेल ही होनी थी, जैसा कि हम जानते थे, जैसा कि राउंडवार के मामले में होना था वो भी हम जानते हैं, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला आऊँगा, उसके ऊपर बड़े डिटेल प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ, उसके बाद काफ़ी दौड़ें भी लगी थी। मैडम ये पूछना था कि ये जो जिन लोगों को बड़े ताम झाम के साथ और डिक्लेयर किया गया था, ये श्रीलंका के सदर पे मुझे तो हंसी आ रही है। ये बेचारे कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि इमरान खान सरकार मुजरिमों को अफरे किरदार तक पहुंचाएगी। ये अखबार नहीं पढ़ते हैं, इनके यहाँ सोशल मीडिया नहीं चलता है, क्या मामलात क्या हुए हैं, ये क्यों गुमराह हो गए बेचारे? नूरुल आरिफीन, आपको एक पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा। देखें, इस वक्त इंटरनेशनली हम पहले ही बहुत इस वक्त एम्बैरसमेंट फेस कर रहे हैं। अगर वहाँ से हमें हमारे एक ऐसा पैगाम आया है जिससे ठीक है, बहुत हम लोगों को अफसोस है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं, फिर भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं वो यूरोपियन यूनियन की जो है हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, उनकी मैं ट्वीट पढ़ रही थी, वो भी कह रहे थे कि जी हम आप लोगों के साथ हैं और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इक़दाम उठा रहे हैं उसको हम वेलकम करते हैं। तो ये प्लीज़ इस तरह से इसको मेरे ख्याल में आप शक की निगाह से ना देखें। हमें इस वक्त बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी पूरी सपोर्ट आपको हासिल है। मैं खुदा न खास्ता इस एक मामले पर कौमी मफाद से आगे जाकर के बात नहीं कर सकता। पहले तो मैं आपको ये वजाहत कर दूं, मैं आपसे कम पाकिस्तानी या इमरान खान साहब से कम पाकिस्तानी मैं भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किया था, मैं कहती हूँ मिशाल खान को अगर उसके कातलों को सजा मिल जाती है, यही बात मैं कर रहा हूँ मैडम, यही बात ये किया गया है, तो आज शायद ये वाकया ना होता। बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ। पकड़े हैं तो उनको मुकदमा फौजदारी करके उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना फर्ज बनता है हमारी हुकूमत का। अगर हम ये ना कर सके तो फिर ये फिर हम नहीं कहेंगे कि जी ये फिर कुछ महीने या कुछ साल के बाद कहेंगे ओह फिर ये होगा, फिर हमारा अपना कसूर है, हमको सजाएं देनी पड़ेगी। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये आपने गलत आदमी से कह दिया, उसके बस में कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। राना मकबूल साहब, सर आप अपनी गुफ्तगू को यकीनन कंप्लीट करना चाहेंगे सर? हाँ जी, एक तो दीन के हवाले से जो मिस इंटरप्रेट किया जाता है, जुल्म किया जाता है, उसके बारे में चूँकि आप एक शायराना जायका रखते हैं, तो मैंने एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था जो एक तारीख़ी हकीकत है कि किसी ख़बर के लेके चिरागे मुस्तफ़ी जहाँ में आग लगाती फिरेगी फूल हबी। अब इसका नुकसान हमें इतना ज़्यादा हुआ है इस तरह के वाक़यात का। एक तरफ तो इस्लामिक फ़ोबिया की वबा जो बढ़ती जा रही है, हम अपने इस किस्म के कामों से इस बीमारी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, और दुनिया को ये मौका मिलता है कि दीन इस्लाम की जो है गलत इंटरप्रिटेशन को फैलाएं। ये बहुत बड़ी डिसर्विस है, और इसका हल जो है वो यही है कि अपने लेवल पे हर तकवा, हर आलिम, हर शख्सियत, हर ग्रुप और हर यूनिवर्सिटी और मीडिया सारे एक रोल प्ले करें लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनकी ओरिएंटेशन के लिए, उनकी इंडॉक्ट्रिनेशन के लिए। इसके साथ साथ जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है सज़ा और जज़ा। शहादत अवान साहब बड़े नामदार वकील हैं माशाल्लाह मुल्क के, उन्होंने बड़ी काम की बात की कि भाई आप ये जो जैसे ये वाक़या है इसमें तो ज़्यादा एविडेंस की पेचीदगी है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, वीडियो, ऑडियो, हर तरह की एविडेंस मौजूद है, इसमें कोई वक्त भी नहीं लगेगा। आप एविडेंस लाएं और कोर्ट जो है डे टू डे इसकी हियरिंग करें और सज़ा दें, और सज़ा के बाद होता ये है कि अगर एक कोर्ट सज़ा दे भी दे ट्रायल कोर्ट, तो अपील में जो है सालों लग जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड अपील जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसमें सालों लग जाते हैं। तो इसके लिए एक टाइम लाइन फिक्स कर ली जाए कि 1 महीने में ट्रायल का फ़ैसला होना है, फिर 15 दिन अपील के देने हैं, फिर 1 महीने में अपील का फ़ैसला होना है, फिर अगली अपील के लिए 15 दिन है, तो आपका जो फ़ैसला जो 2.5 महीने 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा कि इसको जो इतने बड़े घिनौने जुर्म की करार वाकई सज़ा जब दी जाएगी पब्लिकली,
तो उसके असरात होंगे। अब इन लोगों को पता है कि सज़ा नहीं मिलनी, इसलिए सज़ा का यकीनी होना एक बहुत बड़ा अमल होता है जुर्म को रोकने में। यहाँ आती है गवर्नेंस, यहाँ आता है रोल। अभी उस्मा कारदार साहबा ने फरमाया कि जी प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट के मतहत होती है ना जी, गवर्नमेंट इज़ द प्रोसिक्यूटर। तो उन्होंने क्वालिटी प्रोसिक्यूशन का बंदोबस्त करना है, लॉयर एंगेज करें, कंपटीशन से अपने जो लें, जो होते हैं प्रोसिक्यूटर्स, उनको अच्छी तरह उनकी सैलरीज भी हों, एमोलमेंट्स भी हों, एक कंड्यूसिव माहौल पैदा किया जाए काम करने का। और फिर जज्बा जो होता है वो एक बड़ी फोर्स होता है, वो पीछे हो तो इसके नताइज ज़रूर निकलेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन पे फोकस करें। और उसके अलावा जो अब आप अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चूँकि तालिब इल्म में इस सारी साइंस का, लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिसिंग की, ट्रायल की, तो इसके अलावा जैसे ये वाक़या हुआ है, ये सिस्टम है सारी एजेंसीज़ में, रोज़ एक जो होती है चीज़ उसे कहते हैं DSR, डेली सिचुएशन जो रिपोर्ट है, उसमें तमाम सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी के, उसके ऊपर रिपोर्ट किया जाता है डेली। तो अगर ये आग सुलग रही थी उस फैक्ट्री में और वो लोग मुखालिफ थे वहाँ, तो जो लोकल एजेंसी जो इनको मॉनिटर करती है, फैक्ट्री का अलग शोबा होता है जो स्पेशल ब्रांच, पुलिस और बाकी एजेंसी इनको मॉनिटर करती हैं कि लेबर कंडीशन क्या है, लेबर का रिएक्शन क्या है, लेबर और मैनेजमेंट में माहौल क्या है। वो किसी ने नहीं किया, वरना ये पता चल जाता और हो सकता है ये प्रिवेंट हो जाता। अब इन्वेस्टिगेशन का जैसे मैंने अर्ज़ किया है, शहादत अवान साहब ने कहा, ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह के तमाम केसेस की बड़ी एक्सपेडिशियसली होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड SOP जो है वो होना चाहिए ताकि वक्त ना लगे। और मैंने ये मूव भी किया है हाउस में कि टाइम लाइन फ़िक्स की जाए सीरियस केसेस की। अगर हम ट्रायल की टाइम लाइन फ़िक्स कर देते हैं और अपील और सेकंड अपील की उसको ओपन छोड़ देते हैं, ओपन एंडेड, तो फिर फैसला भी नहीं होता और फिर इंसाफ ट्रिकल डाउन भी नहीं होता। और उससे लोग भी जो हैं एक तरह से फ़ायदा उठाते हैं और जुल्म और जुर्म की शिद्दत जो है वो बढ़ती जाती है। तो मेरे ख़्याल में अब पकड़ा गया, वो सबूर पकड़ा गया जिसने खींचा था, फिर एहतशाम पकड़ा गया। लेकिन बात तो ये है कि ये लोग अपने कैफरी किरदार को अवाम नास की सामने पहुँचें और जो हमें डैमेज हुआ है इंटरनेशनली, उस डैमेज को हम कैसे रिपेयर करेंगे। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मोहतरम शहादत अवान साहब के पास जाऊंगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। राइट सर, और ऑफ कोर्स दी NGOs and other volunteer organization will have to support this mission. राइट सर, शहादत अवान साहब सर जो वर्ड हो रहे हैं। आरफीन साहब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुकदमा जो है दहशतगर्दी के तहत रजिस्टर्ड किया गया है और 1997 का इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है वो कहता है कि इस किस्म के जो जराइम हैं उनकी ट्रायल 7 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए, टाइम फ्रेम उसमें है। उसकी अपील 30 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए। तो ये तो जिस तरीके से राना साहब ने फरमाया कि इसके अंदर CCTV फुटेज है, मोबाइल जो हैं उनकी फुटेज है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई लंबी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं समझता को करना चाहेगा तो होगा। आपको याद होगा इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के केस में यही हमारी हुकूमत के लोगों ने ये कहा था कि ये ट्रायल जो है विदिन 30 डेज़ हम इसको कंप्लीट करके जो है आवाम के सामने लेके आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो देख लें कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ के पोस्ट लोकेलिटी जो CDA के तहत सेक्टर्स हैं, उसमें आए दिन वहाँ देखें दिन दहाड़े रॉबरीज़ हो रही हैं, डकैतीज़ हो रही हैं, सब कुछ। सो मच सो कि हमारी नून की PMLN की एक सेनेटर साहबा हैं, उनके घर में डकैती रॉबरी होगी, अभी तक उनके मुलजिम नहीं पकड़े गए। भाई ये तो अक्यूज़ सामने आ गए, सब कुछ आ गया, इसको कंप्लीट करें। अगर इसको आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो डेटरेंस की बात हम सारे बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर हम उसमें फेल हैं। इसमें मुल्क भी बदनाम होगा, लोग भी डिस्करेज होंगे और इस किस्म के लोग भी इनकरेज होंगे। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। राइट। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम शहादत अवान साहब और राना मकबूल अहमद साहब दोनों खासे पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। पूछना ये था कि सिर्फ सबूत और शवाहिद से ही सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं?
पीटीवी हमला केस में सारी सबूत और शवाहिद मौजूद है। अगर वहां की रिकॉर्डिंग मौजूद है और सजा नहीं हुई, एक को अजर में बरी कर दिया गया और दूसरा सदारती इस्तिस्ना के मजे लूट रहा है। मैडम, इंसाफ का तराजू यकीनन कहीं डोल रहा होगा, नहीं? मैं अपने आप के दोनों मोअज़्ज़ज़ जो सेनेटर्स हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ये इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी बन के नहीं सोच रहे, ये एक कौम बन के हम लोग इकट्ठे सोच रहे हैं। ये पूरी कौम का मसला है और पाकिस्तान जो है वो एक कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा है, एक इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं और हमने उन सबके साथ मिलके चलना है। तो इसलिए ये जो मसला है इसको हमने इकट्ठे मिल के सॉल्व करना है। बिल्कुल सेनेटर साहब सही कह रहे हैं, सारी एविडेंस है ये दहशतगर्दी का, फौजदारी का, इस पर मुकदमा चलाएं इस पे, और ये विद इन एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अगर हमने ये सजाएं ना दी तो इसके नतायज और भी खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए हम वो जो पुरानी हम जो मिस्टेक्स कर चुके हैं, विशाल खान का मैंने आपको कहा था। मैडम थोड़ा सा रुकिएगा, सामने स्पीड ब्रेकर है। वो सारी बातें ठीक हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ अक्सरियत मुसलमान है, अक़लियतें हमारी जिम्मेदारी हैं। ये सबक तो आप मुझे जो पढ़ा रही हैं वो मैं बचपन से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था। मैंने आपका नाम पूछा, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर दे करके और रवाना कर रही हैं। मैंने आपसे पूछा पार्लियामेंट हमला केस के शवाहिद मौजूद थे, लेकिन जब वहां कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ ये जो फुटेजेस मौजूद हैं इसके ऊपर आप कितनी उम्मीद रखती हैं? मैडम नहीं, यू आर ट्राइंग टू डॉज मी मैडम, यू आर ट्राइंग टू डॉज मी, प्लीज डोंट डू दैट। मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरी बात सुनिए, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं ना, तो वो चंग भी अच्छा नहीं बनेगा। जरा थोड़ा सा तामुल से मेरी बात सुनिएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जैसे नूर मुकद्दम केस का इन्होंने बताया शहादत अवान साहब ने कि उसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं और उसके बावजूद भी सारे मामला यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। दोबारा सवाल वही है, पार्लियामेंट पीटीवी हमला केस, शवाहिद तो उसके भी मौजूद थे, मगर इस्तिस्ना और फिर बरात, आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ, पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर। नूर मुकद्दम का जो केस है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे शायद मेरी अपनी बेटी के साथ अगर होता, तो मेरे दिल में उतनी उसकी तकलीफ है। और मुसीबत ये है हमारे मुल्क में कि जो हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। तो इसलिए इस केस में कई किस्म की जनाब ऊपर से जो है वो सिफारिशें भी। मैडम दोबारा रोकूंगा आपको, मैं मुकद्दम केस का सवाल ही नहीं पूछ रहा आपसे, मैंने पार्लियामेंट हमला केस का सवाल पूछा है, तीसरी दफा पूछा है और आप मुझे मौसम की खबरें सुना रही हैं। मैडम काइंडली अगर आप पार्लियामेंट पे भी आ जाएं, पीटीवी हमला केस, सॉरी थोड़ी देर चाहे हो जाए लेकिन उसको मिलेगी। अब सीधी नहीं नाजरीन, इस पे हमला करके, इस पे तबसरा करके अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहती मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ यहाँ हमें ब्रेक पे जाना है। उस्मा कारदार की मजबूरी में समझ सकता हूँ, अगर उन्होंने पीटीवी हमला केस पर बात कर दी तो फिर एक मरतबा फिर विकेट डाउन होने के चांसेस हैं, मैं इनको मुश्किल में नहीं डालूंगा। हम ब्रेक पर जाते हैं जी। वेलकम नाज़रीन दस्तूर, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राना मकबूल अहमद साहब। सर हम मौजू से थोड़ा सा हटते हैं, फिल वक्त हम मौजू से थोड़ा हटने की जहमत उठा रखते हैं। सर जिस हुकूमत के गले में हम बहुत सारे मामलात बांधना चाह रहे हैं, हालत ये है कि सर्बिया में ये सिफारती महाज पर होने वाली एक सबसे बड़ी कामयाबी है, इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूँ, कहीं कामयाबी ही मत समझ लीजिएगा। सर्बिया में अब पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले ने एक ट्वीट भी दाग दिया और वहाँ घबराना नहीं है गाना भी टैग कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, बच्चे कैसे पढ़ाएं, महंगाई की लहर का सामना कैसे करें। उसके बाद जाहिर है आपको पता होगा कौमी मफाद फलाना फलाना फलाना, तो फिर दफ्तर खारजा के तर्जुमान को आगे करके जान छुड़ाई गई और उन्होंने कहा कि भाईजान ये सब हैक हो गया था, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और यूं जमहूरियत की गाड़ी डीरेल होते होते बच गई। सर कुछ कहिएगा। वो तो चलो बड़े काम हैं कि जुडिशरी रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स और फलाना और रियासत के हुकूक और शहरियों को दवा दारू देना। सर ज़रा इस तरफ आ जाएं। शहादत अवान साहब। जी जनाब, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं
कि जहाँ तक हमारे फॉरेन मिशन हैं उसकी बात अगर आपको याद हो कि सऊदीया में जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब एक ज़माने पे गए हुए थे, वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर्स, हमारे जो उनका अमला है, उनकी जो इज़्ज़त अफजाई हुई वो आपके सामने, वो बड़े डिस्करेज हुई है। वहाँ पे ये कहा गया कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में यूँ होना चाहिए। उसके बाद बहुत से लोगों में बहुत से सवालात उठे, लेकिन सिविल सर्वेंट जो है वो बहुत मोहतात होकर चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दीदा दानिस्ता तरीके से, इस तरीके से हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे वो बदला जो है वो लिया जा रहा है। और ये मैं इसकी शदीद तौर पे मज़म्मत करता हूँ। जो भी आदमी जहाँ पे भी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि टाइमली उनके नान नफ़क़े का और उनकी सैलरीज़ का बंदोबस्त करें। यहाँ तो नूरुल आरफीन साहब, सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सैक मुलाजमीन थे 17,000 लोग, 17,000 ख़ानदान, जिनको उन्होंने निकाला, और निकालने के बाद जो है वो जो है मौजूदा गवर्नमेंट भी रिव्यू में गई, लेकिन ऑनरेबल जजेस ने ये कहा भाई कि किसी को नौकरी पर रेस्टोर करना है, आप समझते हैं कि इन लोगों की हमें ज़रूरत है, इन लोगों की जो है सैलरी चलानी है, इनका जॉब चलाना, तो आप कोर्ट का कंधा इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लें कि उन लोगों की कोई दाद रसी नहीं की गई है। बेसिक सूरत हाल ये है कि माशी तौर पे हमारा मुल्क तबाह हो चुका है। हम जो है एक गड्ढे में धंसते हुए जा रहे हैं। आप जो देख लें, स्टेट बैंक की पोजीशन देख लें, आम महंगाई देख लें, पेट्रोलियम देख लें, फाइनेंस के हालात देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है उसको आप देख लें, तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी उम्मीद नज़र नहीं आती है। एक बात के ऊपर हुकूमत का जो है ना ज़ोर है, और हुकूमत की कोशिश काविश सुबह शाम जो मीटिंग्स होती हैं वो ये थी कि ईवीएम किस तरीके से जो है आ जाए ताकि आरटीएस जो है उसका मुतबादल हो सके, और वो करें। उसके अलावा आप ये देख लें कि कोई चीज़ भी कभी, अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, वहाँ पे आएँ, लोगों की आवाज़ सुने, पार्लियामेंट को एतमाद में लें, और जो आम पाकिस्तानी अवाम 22-23 करोड़ की है, उनके लिए मैं समझता हूँ किसी किस्म का रिलीफ होना चाहिए। और ये भी आवाज़ें इतनी ही हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं जितना आज का इंसिडेंट है। राइट सर। मैडम उज़मा कारदार साहिबा, आप मुझे सुन तो पा रही हैं ना? जी जी बिल्कुल। मैडम एक शेर पहले सुना दूं, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे। सजाएं फ़कत रोज़े हश्र पे मौकूफ़ नहीं, सजाएं फ़कत रोज़े हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। वो जो पार्लियामेंट में किया था तो उसका अजर अब यूँ पाते हैं कि जब तक अश्योरेंस नहीं होती तब तक मैदान अमल में उतरने से ही मेरे सरकार कतराते चले जाते हैं। मैडम ये बड़ा नुस्खा भारी नहीं बता दिया शहादत आवान साहब ने? पार्लियामेंट में आना, पार्लियामेंट में कानून साजी करना, ये तो मतलब अच्छी खासी कट रही है। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत मदीना के नाम पे जब चाहा तकरीर ठोक दी। कभी यूएसए से कोई स्कॉलर, मैं तो उस स्कॉलर को ढूंढ रहा हूँ, उसको इंटरव्यू करने के लिए यही मिले थे। इस्लाम पे सवालात कर रहा है वो, और दीगर चीज़ें सवालात कर रहा है, उसको मुझसे इंटरव्यू करना चाहिए था। तो मैं उसको बताता यहाँ कितना इस्लाम है, मैं उसको बताता कि यहाँ रियासत मदीना की तकमील के लिए माशाअल्लाह दिन रात क्या चांद चढ़ाए जा रहे हैं। मैडम, इस्लाम में हराम खाना या रिश्वत के ऊपर क्या कहा गया है? सिर्फ ये मेरा सवाल है। वो तकरीर थी, आप समझिए वो मैंने की ही नहीं। इस्लाम में हराम खाने और रिश्वत लेने को क्या कहा गया है? बिल्कुल लानत भेजिए, लानत भेजिए। अब यहीं रुक जाइए, अब यहीं रुक जाइए मैडम, मैडम यहीं रुक जाइए ना। लेकिन कहाँ, जब कुरान की बात आ गई तो लेकिन नहीं होता मैडम। मैडम हाँ तो मौका दूंगा ना, थोड़ा सवाल तो पूछ लूं। मैडम क्या सितारा सपना लान के फजाइल बताएंगी? सवाल तो सुन लीजिए। आपने मुझे दो पहले जो सवाल किए थे उनका तो जवाब ले। मैडम वो गया, अब खत्म करना है प्रोग्राम, अब घर जाना है मैडम। मैडम घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सवाल पे सुन लीजिए। मैडम सवाल तो सुन लीजिए, पहली स्पीच करने की कोशिश की। मैडम सवाल तो सुन लीजिए, यही मसला है, हुकूमत में कुछ नहीं हो सकता। मैडम मेरा सवाल अगर आप सुन लेंगी तो कुछ नहीं होगा, यकीन जानिए। आपका ओहदा, मनसब, जाहो, हशमत अल्लाह ताला बरकरार रखे, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लें। मैं तो आपसे ये कुछ और मौजूद लेकर के आ रहा था। मैं अब सियालकोट पे बात ही नहीं कर रहा, खत्म करें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, जो आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, अम्मी अब्बू के बाद आप तीसरी हस्ती हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि हराम खाना गलत बात है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए एंड ऑल दैट। मैडम ये पूछना था, ये कोरोना में 40 अरब रुपए
कौन पेटू था जो खा गया, और इसके लिए अब रियासत मदीना में मेरे हैंडसम क्या करेंगे पार्लियामेंट में, और वो जो इन्फेक्शन डिजीज का अस्पताल के लिए कई लाख डॉलर आए थे उसका क्या हुआ? वो अस्पताल तो बना ही नहीं, कई लाख डॉलर आए थे। मैडम कुछ अगर आप बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे पता लगता है कि ये जो आपकी जो ऑडिटिंग हुई है उसमें कमियां हैं, कोताहियां हैं। इसकी पूरी जांच पड़ताल करवाना जो है वो प्राइम मिनिस्टर। मैडम उन्होंने डाटे की निशानदेही की, आपने कौन सी वाली रिपोर्ट पढ़ ली? ये वो पैसे है जो कि मुराद सईद साहब ने जारी तो नहीं कर दी, वो पे लोगों के लिए लगना चाहिए था। अगर इसमें इरेगुलरिटीज आई हैं तो इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी। 40 अरब रुपए अभी आप अगर मगर के बीच में, मैडम डाका पड़ चुका। आईएमएफ से जो हम खैरात मांगने के लिए गए थे, आईएमएफ के कहने पे रिपोर्ट जारी हुई है, वरना माशाल्लाह मसीहा ने तो दबा ली थी रिपोर्ट, क्योंकि पहले भी कई रिपोर्टें गले पड़ी हुई है ना, वो जहांगीर तरीन वाली, वो दीगर। नहीं, आईएमएफ के कहने से तो खैर अगर आई है कि नहीं आई है, लेकिन बहरहाल अच्छा यहाँ भी अगर मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर ये ऑडिटर जनरल ने अपने ये रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पे इतने अरब या जिस भी तरीके से है। मैडम छोड़े, सवाल मुश्किल है, छोड़े, कोई और बात करते हैं, छोड़े, रहने दें। राना मकबूल साहब के पास जाऊंगा। राना मकबूल साहब, सर आपके लिए सबसे मुश्किल सवाल है। देना पड़ेगा। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? और ये पुराने अखबार में भी ऑडिटर आ रही जब रिपोर्ट आती थी तो इसी लेकिन मेरी आवाज वहां भी जा रही है। आ रही आवाज जी मैडम, थोड़ा सा अगर आ रही जी, आ रही। हाँ सर, मैं आया सर, मैं खातिम जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है ईवीएम मशीन का जो जिक्र निकला, अब हम जरा थोड़ा सा सियालकोट से हटते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। सर ईवीएम मशीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमरबस्ता दिखाई देती है मेरी सरकार। ईवीएम मशीन जो है वो जमहूरियत को बचाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूँ, कहीं सच में समझ लीजिएगा, मुआविन और मददगार होगी। गोया अगला टेन्योर भी अल्लाह ही माशाल्लाह है, गैर मुल्की पाकिस्तानी, उनके हुकूक, उनको वोट। नूरुल आरिफीन साहब ये अगली मशीन के इस्तेमाल तक नहीं पहुंच सकेंगे। उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी इस किस्म की है, ये शायद किसी गलत फहमी में मुब्तला हैं, किसी की सपोर्ट की वजह से ये चाहते हैं। इनका हाल वो है, आप चूँकि शायराना मिजाज रखते हैं, अलामा ने कहा था कि ये मंजिल खो चुके हैं। कहते हैं कि इज़्ज़त है मोहब्बत की कायम ए कैस हिजाब महमिल से, इज़्ज़त है मोहब्बत की कायम ए कैस हिजाब महमिल से। महमिल जो गया, इज़्ज़त भी गई, गैरत भी गई, लैला भी गई। तो इसलिए कोई ऐसा मुकाम नहीं है। लैला को नहीं ये अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, फंड्स भी जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अब जो कैसर बंगाली से किसी ने 4 दिन पहले पूछा, बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, कि दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं किसी और के मतहत हो? उन्होंने कहा एक दफ़ा हुआ था, वो ऑटोमन एम्पायर में हुआ था, लेट यानी अर्ली 20s में, 22, 23। और जब पैसा की ज़रूरत पड़ी हुकूमत को तो चूँकि वो मतहत दूसरों के था, उसने इनकार कर दिया और सल्तनत जो है डिमोलिश हो गई। तो ये जो सौदे किए गए हैं, आप उस वक्त से डरें, क्योंकि जो नेक्सस ऑफ ईविल है, जिसमें इंडिया है, रॉ है, मोसाड है, इजराइल है, CIA है, उन सब की नज़रें जो हैं आपके जो एटॉमिक आर्सेनल के ऊपर हैं। वो कहते हैं कि हम इनको इतना भूखा मारें कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और कहें कि हमें रोटी दे दो, हमारा आर्सेनल उठा लो। ये कैफियत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही, या कोई इसमें सर जुमला और बात है के साथ मैं सारा कुछ वाइंड अप करूंगा। आप कह रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है जुमला यूं होना चाहिए था, इनको इस बार भी समझ में नहीं आ रही। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, आपके इंटरनेट का भी शुक्रिया कि वो बीच में फड़फड़ाया नहीं। मैडम अब खेल खत्म हो गया। शहादत आवान साहब, सेनेटर शहादत आवान साहब, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, 3 का एक मरतबा फिर सिद्क़ दिल से शुक्रिया अदा करते हुए खैर खैरियत की दुआओं के साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सब खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बड़ा रहमत करने वाला है, रहीम है, करीम है, कारसाज है, और मुझे तो कारसाज से थोड़ा आगे जाना है। फ़ी अमान अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।